सोचिए जरा, जो भीम आर्मी के लोग हैं, आने वाला समय में इन लोग तो भाई तहलका मचा देंगे। इन लोग ना देश को बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे। यही चंद्रशेखर रावण जो अपने नाम के पीछे रावण लिखता है ना, ये देश को बर्बाद करने के लिए आया है। जो रावण की स्थिति है वो देश की बर्बादी की स्थिति है। जिस तरह से दलितों को फंसाया जा रहा है, जिस तरह से दलित के बच्चों को फंसाया जा रहा है, जिस तरह से गरीब के बच्चों को उकसाया जा रहा है, ये भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो रावण का सपोर्ट करते हैं, चंद्रशेखर रावण का जो सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे माता पिता पे क्या गुजरता होगा। तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो सोचिए जरा, जिस तरह से उदंडता दिखा रहे हो, क्या ये उदंडता से तुम देश को चला लोगे? जिस तरह से उदंडता कर रहे हो, गाड़ियों को जला रहे हो। अरे चंद्रशेखर रावण कुछ दिन पहले जो है एक महिला के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी भी किया था, और एक महिला है जिसके ऊपर प्रेमिका होने का दावा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन अब चालू हो चुका है। जितना चंद्रशेखर रावण अपने आप को दोगलापंथी किए हैं, वो सारा निकलने वाला है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया, देश में बंटवारा करने का काम किया, जातिवाद में फूट डालने का काम किया, भीम आर्मी बाबा साहब अम्बेडकर का मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम किया, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनके नामों को रास्ते पर उछालने का काम किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपने आप को दायित्व समझता था, अपने आप को महान क्रांतिकारी समझता था, लेकिन क्या हुआ? वही महान क्रांतिकारी एक बेटी का शोषण करता है, एक बेटी से प्यार करता है, और फिर बाद में वो जो है इनके ऊपर आरोप लगाती है कि मेरा शोषण किया गया है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल जो है चंद्रशेखर रावण के उस दरिंदे लोगों से, उस जो अपने आप को भीम आर्मी बोलते हैं, जिस तरह से लोगों को बढ़ाकर गाली गलौज करते हैं, जिस तरह से पुलिस को गाली गलौज करते हैं। बहुत सारी वीडियो आप लोग देखे होंगे, जिस तरह से गाली गलौज पुलिस को करते हैं, धरना प्रदर्शन में गाली गलौज डीएसपी को देते हैं, एसपी को देते हैं। इससे यह साबित होता है कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये जातिवाद के नाम पर गरीब बच्चों को उकसाने का काम करते हैं, उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। और यही कारण हुआ कि प्रयागराज में जिस तरह से उकसाया लोगों को, जिस तरह से लोगों ने तोड़फोड़ मचाया, किसका नुकसान होगा? चंद्रशेखर रावण का नुकसान, उनके गुरखों का नुकसान। और जो भीम आर्मी का पोस्टर लेकर गुजर रहे थे, अब सोचिए, जो इंसान इज्जत की बात करता है, जो इंसान मर्यादा की बात करता है, जो इंसान शांति की बात करता है, वो दंगा कर रहा है। प्रयागराज में बहुत बड़ा दंगा हो चुका है। इसका कारण है चंद्रशेखर रावण। वो चंद्रशेखर रावण जो देश में बंटवारा करते फिरते हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जब हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था, उस समय चंद्रशेखर रावण ने बोला था कि वहाँ पढ़ने का स्थान कॉलेज बनना चाहिए था। देखो, इतिहास गवाह है, जो भगवान राम के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति जिन्होंने आलोचना किया है, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और उनकी राजनीतिक बातें हैं, जो राजनीतिक है, वो डूब चुकी है, नैया डूब चुकी है। तो ये चंद्रशेखर रावण की नैया अब डूब चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि जो पढ़े लिखे चमार लोग हैं, जो पढ़े लिखे दलित लोग हैं, जो पढ़े लिखे पिछड़े वर्ग हैं, ये सब समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों का नुकसान होने वाला है। जिस तरह से चंद्रशेखर रावण लोगों को गाली देते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले के ऊपर धमकाने का काम करते हैं,
आज दंगा करवा दिए। तो भीम आर्मी बाबा साहब अम्बेडकर का इज्जत की बात, बाबा साहब अम्बेडकर की मान सम्मान की बात जो करते हैं और उन्हीं का इज्जत नहीं कर रहा है चंद्रशेखर रावण। कहीं देख रहे हैं कोई वीडियो में मैं देखने को मिल रहा, मैं नीला कबूतर हूँ, मैं उड़ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे उड़ने के लिए बनाया है, और मैं दलित हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारे बातें वहाँ के लोग जो हैं, लड़के लोग करते हैं। तो हकीकत यही है कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं और जातिवाद में तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जातिवाद को तोड़ना इन लोगों का मंसूबा है। और यही कारण है कि जातिवाद को पूरा तरीका से तोड़ नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर की दिए हुए संविधान को अवहेलना कर रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण की बात किया था, लेकिन अब 80-85 साल होने चला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। फिर भी आरक्षण का फायदा ना लेकर इन लोग जो है राजनीति में फूट करने का काम करते हैं, जनता में फूट करने का काम करते हैं, लोगों में फूट करने का काम करते हैं, धर्म को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो यही सब कारण है कि जिस इंसान के नाम के पीछे रावण हो, रावण एक महान आदमी था, लोग चरित्र का पूजा करते हैं, इंसान का नहीं, लोग चरित्र का पूजा करते हैं। रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण थे, बहुत बड़ा ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का पूजा नहीं होता। और राम एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनका पूजा होता है। कारण है लोग चरित्र का पूजा करते हैं, इंसान का नहीं। लोग भगवान का पूजा करते हैं, भगवान की उस चरित्र की पूजा करते हैं। रावण ने शिव तांडव मंत्र का अपने हाथों से लिखा था। आज भी उस शिव तांडव मंत्र में इतनी शक्तियां हैं कि भगवान शिव को बुलाया जाता है, लेकिन रावण को नहीं पूजा जाता। और पूजा किसको जाता है? भगवान श्री राम, चरित्र को पूजा जाता है। जो चरित्रवान होता है उसको पूजा जाता है। तो जो चरित्रवान है, जो भगवान का भजन करता है या भगवान का गुण गाता है, ऐसा नहीं कि रावण गुण नहीं गाता था लेकिन जो चरित्रवान है, जो छल कपट किया, यही रावण ने किया है। चंद्रशेखर रावण ने भी महिला का शोषण किया है, और महिला का शोषण करने वाला इंसान जो होता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो भी बोलिएगा। मतलब मान लीजिए कि वीडियो बना रहे हैं भाई, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। भीख मांगने का भी हद होता है, कितना भीख मांगू यार।